सभी श्रवण श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध अध्याय 8 श्लोक संख्या 28 28 नंबर श्लोक आज हम सभी श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी हम जो श्रवण कर रहे हैं ये इस अध्याय में कुंती जी भगवान की स्तुति कर रही हैं। भगवान ने उत्तरा जी के गर्भ में जो शिशु है उसकी रक्षा की अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, और अब भगवान जाने को तैयार है। तो कुंती जी सारे परिवार को अपने साथ लेके, सबको साथ में लेके भगवान के समक्ष खड़ी हैं और भगवान की स्तुति कर रही हैं। मन्ये त्वाम कालमीशान मनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय चलिए ये हमने श्रवण कर लिया था। हरे कृष्ण। चलिए थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। 30 नंबर आज श्लोक है। 28 और 29 को हम कल श्रवण कर चुके हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन जस्या कर्तुरात्मनः त्रियंग नृषिषु यादाशु तदत्यंत विडंबनम। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात विडंबना है। ये सच में ही विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह विडंबनापूर्ण बात है। कुंती जी ने इससे पहले भगवान को कहती हैं कि आप मनुष्यों जैसी लीलाएं करते हो। आपकी जो लीलाएं वो मनुष्यों जैसी लगती हैं, इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते, फिर वो समझ नहीं पाते। वो सोचते कि आप भी तो बस मनुष्य ही हो, ऐसा। और ना आपका कोई अधिक प्रिय है ना आपका कोई शत्रु, इस प्रकार कुंती जी कहती हैं। अब कुंती जी कह रही हैं कि ये बहुत ही विडंबना वाली बात है, मीन्स हमारी समझ में न आने वाली बात है कि आप कुछ भी नहीं करते हो फिर भी सब काम करते रहते हो। किसी चीज में संलग्न नहीं हो फिर भी सब कर रहे हो। आप अजन्मा हो फिर भी जन्म लेते हो, और सारे पशु, मनुष्य, ऋषि और जलचर इनके मध्य अवतरित होते हैं। जैसा कि हम भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में सुनते हैं। भगवान कछुआ भी बन जाते हैं, भगवान मछली भी बन जाते हैं, भगवान सुअर भी बन जाते हैं, और भगवान नर और सिंह को मिक्स होके वो भी बन जाते हैं। भगवान अलग अलग रूप से अवतीर्ण होते हैं। कुंती जी कहती है ये सच में ही बहुत विडंबनापूर्ण बात है, हमारी समझ से परे की बात है। गोप्या ददे त्वयि कृतागसीदाम तावत् याते दशाश्रुकलि लाञ्जन सम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भव भय भावनया स्थितस्या सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था, जब कोई मिस्टेक की, कोई गलती की, तब यशोदा जी ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी आंखें, व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबाई, पूरे आंसू फेल हो गए उनमें, जैसे छोटे बच्चे के देखते हैं चमकीली चमकीली आंखें आंखें और उनमें बहुत सारे आंसू भरे हों, अलग से चमक रही होती हैं वो, जिससे आपकी आंखों का काजल घुल गया, और वो जो आंखों में काजल लगाया था यशोदा मैया ने वो भी घुल गया, वहां काला काला ऐसे पानी सारा हो रहा। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, मृत्यु भी जो काल है वो भी आपसे भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए, फिर भी आप वहां पे डर रहे हो। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। और अभी तक जो बोल रही थी ना कुंती जी, क्या मानवों जैसे कृत्य करते हो, लोग मोहित हो जाते हैं, अब उसको एक्सप्लेन भी कर रही है कि कैसे, कि जब हम सभी जब अभी कार्तिक मास नियम पालन कर रहे थे, दामोदर मास,
तो डेली पढ़ते थे दामोदर अष्टकम। तो उसमें बोलते थे यशोदाभियो लुख लाब्धावमानम, इस प्रकार से। और सात अंक नेत्रम, आपके नेत्र कैसे सात अंक, आतंकित नेत्रों में बहुत डर भरा हुआ है ऐसे, बस अब तो माँ मुझे पीटने ही वाली है, बस मारेगी माँ मुझे, इस प्रकार जैसे छोटे बच्चे होते हैं अचानक से वो। मैं इसको इस प्रकार से इसलिए बोल पा रही फील करके क्योंकि मेरे साथ वो रोज हो ही रहा है। आप में से भी जिनके छोटे छोटे बच्चे हो समझ सकते हो उस सीन को, कि बस ऐसे धमकाएगी माँ की बस बेटा अब तो ढंग से कुटाई होगी, और बच्चे डर जाएंगे ऐसे। भगवान भी वैसे ही करे, माँ भी वैसे ही करे कि बस अब तो गया तो काम से बेटा। तो ऐसे गलतियां कर रहा, चोरी करा रहा, ये करा रहा, सारा मक्खन, शिकायतें लाला, आज तूने इतने बड़े बड़े नुकसान भी कर दिए, इतने बड़े बड़े हांडिया इतनी पुरानी पुरानी फोड़ दी, आज नहीं छोड़ूंगी। तो माँ भी फुल उससे ही कर रही है, पूरी ईमानदारी से कि वो पीटना ही है बस। और बच्चा भी जो ठाकुर जी है जो अभी बाल स्वरूप में, वो भी बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे रियल में वैसे ही डर रहे। अभी भगवान एक्टिंग नहीं कर रहे, भगवान अभी इस फीलिंग में नहीं है कि मैं भगवान हूँ, वो अभी बच्चे ही वाली फीलिंग में है। इसीलिए कुंती जी बोल रही कि मनुष्यों ही जैसे आपके आचरण, तो कोई भी मोहित हो सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हो जाते तो हमारी क्या, इंद्र तक मोहित हो गए, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए कि कैसा भगवान है जूठा खा रहा दूसरे का, भगवान तो जूठा नहीं खा सकता। तो आपकी लीलाएं ऐसी यार, अब कुंती जी एक्सप्लेन करी कि कैसे है वो मनुष्य जैसे, वैसे ही आंखों में वैसे आंसू भर गए तुरंत, जैसे बच्चों को डराते हैं। कल रात को ही मैं किसी बात पे गौरांग को भी डांट रही थी ऐसे ही, वो भी बस उसकी जो मैं आंखें देख रही थी अंदर अंदर से मैं उसको फील भी कर पा रही, बाहर से धमकाना भी जरूरी है। तो मैं वही अभी इसको वैसे ही समझ पा रही हूँ, वो बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि बस अब तुम कूटती है माँ मुझे, भले मैंने मारा नहीं बट धमकाई इतनी बुरी तरह दिया कि वो बस। तो वैसे ही जो गोपाल जी है वो छोटे से भगवान अभी इतने से, वो भी ऐसे भयभीत हैं, आंखों में पूरे आंसू भी भर गए बस ऐसे, चमक रही वो छोटी छोटी आंखें, उनमें काजल भी घुल गया, बस अब टपकने ही वाला है यहाँ से काला काला सा पानी ऐसे। कुंती जी बोल रही कि आपसे तो काल भी डरता है, लेकिन आप भी वहां पे सचमुच बहुत भयभीत हो, बस डर ही गए हो कि अब माँ पीटेगी मुझे, अब क्या करती है मेरा, अब मुझे क्या क्या होने वाला, दर्द होगा क्या होगा। तो वो बोल रही कि ये दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। ऐसी जब मैं सीन सोचती हूँ तो मैं तो मोहित हो जाऊंगी ना, कि कैसा भगवान है ये क्या। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये, यदोः प्रियस्यान् ववाये मलयस्येव चंदनम। कुछ लोग कहते हैं अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उनके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। ऐसे ही सेम टू सेम फीलिंग जो ये कुंती जी इस श्लोक में कह रही हैं, वो अभी वात्सल्य से भगवान के लिए भरपूर है, भगवान भी उन्हें मानती पर वात्सल्य भी है एज ए रिलेटिव। यही जब हम देखते हैं कि गोपियों वाले प्रसंग में, वहां तो मधुर रस है, वो भी जब गोपी गीत जो सर्वश्रेष्ठ है भागवतम का हृदय स्वरूप, हाँ बोलती न खल्लु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् विखन सार्थितो विश्व गुप्तये सखुदेवन सात्वताम कुले। आप केवल नंद बाबा यशोदा मैया की पुत्री हो, सारे देहधारियों के हृदय में परमात्मा स्वरूप भी हो, लेकिन फिर भी आप जो ये सात्वताम कुले जो ये यदुवंश है आप इसको महिमा मंडित करने के लिए आए हो। ऐसे यहाँ पे कुंती जी भी बोल रही हैं कि कुछ लोगों का, लोग क्या कहेंगे उन्हें, जो मनीषी होंगे जो विचारक होंगे जो भगवान को समझ पाएंगे, वो कहते हैं कि आप अजन्मा हो फिर भी आप जो जन्म ग्रहण करते हो, यहाँ जो लीला करते हो जन्म की, वो कुछ पुण्यात्माओं की जो राजा है उनकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए। और एग्जाम्पल देती कि जो राजा यदु हैं, भगवान जिस वंश में आए हुए यदु वंश, ऐसे राजा यदु, उनका भी जब हम आगे बढ़ेंगे भागवतम में तो उनकी कथा भी आएगी, अभी उसको अननेसेसरी यहाँ पे लंबा नहीं करेंगे। तो वो भगवान के भक्त हैं, तो कहते हैं आप भक्त राजा की प्रसन्नता के लिए उनके कुल में जन्मे हैं। और आपका वहां जन्म लेना कैसे है, जैसे जो मलयगिरी पर्वत है, जो मलय पर्वत है उसमें चंदन जैसे प्रकट होता है, चंदन से वो सुवासित हो जाता है, उसकी भी
महिमा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से आप हो। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्वत्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। अन्य लोग कहते हैं कि क्योंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। अब कुंती, जो कुंती माता है, कुंती देवी हैं, आगे कहती हैं कि कुछ लोग इस प्रकार भी कहते हैं कि जो देव की वसुदेव है उन्होंने आपके लिए प्रार्थना की थी, मीन्स उन्होंने अपने पूर्व जन्म में भगवान के लिए तपस्या की। वो ऐसे ग्रस्त व्यक्ति हुए जिनका हम अनुकरण कर सकते हैं, हमारे ग्रस्त आश्रम में वो बेनिफिशियल होगा। दोनों ने आपसी सहमति से भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को पाने के लिए मिलजुल के तपस्या की। भगवान नारायण जब उनके आगे आए तो उन्होंने उनसे यही मांगा कि हम आपके वात्सल्य जो रूप है उसका आस्वादन करना चाहते हैं, वात्सल्य रस की सेवा करना चाहते हैं आपकी, आप हमारे यहाँ पुत्र रूप में आओ। तो भगवान ने वो जो उनको वहां पर वरदान दिया उसको सार्थक करने के लिए देवकी वसुदेव और कौशल्या दशरथ इस प्रकार से भगवान अवतीर्ण हुए। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने, आप अजन्मा हैं, आपका कोई जन्म नहीं है। भगवान तो स्वयं ही कह रहे अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत्यवता। जो फाइनल जो शुरुआत है वो भी मैं ही हूँ, जो लास्ट में जो एंडिंग है वो भी मैं ही हूँ, बीच में भी मैं ही हूँ। तो आप अजन्म है, आपका कोई जन्म नहीं है। फिर भी जो देवता है वो क्योंकि उनका भगवान में शरणागति है। अगर देवता और दैत्यों में तुलना की जाए तो देवता सबको प्रसन्नता देते हैं, सबका ध्यान रख रहे, सबको सुख सुविधाएं दे रहे, और भगवान में भी शरणागत है। जबकि विपरीत करते हैं असुर लोग, सबको दुखी करेंगे, सबको प्रताड़ित करेंगे और भगवान से भी वैर करते हैं। तो फिर कुंती जी कह रही हैं कि आप देवताओं का कल्याण करने के लिए और जो उनसे द्वेष करते हैं ऐसे असुरों को मारने के लिए उत्पन्न हुए हो। भारावतारण भारावतारण यान्ये भुवो नाव इवो दधो सीदन्त्या भूरि भारेण जातो यात्म भुवार्थितः। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा, तब आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। जब जब भी जो धराधाम है, जब वो पापियों के पाप के बोझ से जब बोझिल होने लगे वो धरती माता, तो फिर ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे आप अवतीर्ण होते हो। भवेस्मिन् क्लिश्य मानानां विद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणाहारिणी करिष्यन्निति केचन। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। तथा कुछ लोग कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। जब भगवान लीलाएं करेंगे, लीला करते हैं, तो तब उन लीलाओं के बारे में अगर बद्ध जीव श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, भगवान के प्रति पूजनीय भाव करेंगे, तभी तो वो अपने बद्ध जीवन से मुक्त होकर भगवत सेवा की ओर रुचि उत्पन्न कर पाएंगे अपनी, और फिर उस सेवा को करके फिर फाइनल सेवा में भी अधिकार प्राप्त कर पाएंगे। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्या भीक्षणशः
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्त्य चिरेण तावकं भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं तथा दूसरों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ध्यान से सुनेंगे। हम जो भक्ति पथ पर चल रहे हैं उसमें बहुत सेंसिटिव है ये भक्ति पथ। हे कृष्ण, आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण जो करते हैं तथा दूसरों को ऐसा करता देखकर हर्षित होते हैं, न कि मर्षित। उनमें ईर्ष्या नहीं करते, मर्ष नहीं करते, हर्षित होते हैं। ये हमारे लिए समझने के लिए विशेष पॉइंट ये है इस श्लोक में। वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। क्या कंडीशंस बता रही है कुंती जी, जो प्रैक्टिकली कर रही है हरि भजन हरि भक्ति और जीवन में ऐसे भीषण भीषण कष्टों को झेलते हुए भी, और ऊपर से बोल रही कि और दे दो मुझे, क्योंकि वो कष्टों का जो लोड है वो उनके सिर पे नहीं है, वो तो अंदर से भक्ति है। हमें लग रहा है ऐसी ऐसा आफत ऐसी आफत, वो उसको भगवत नाम के दम पे भगवत सेवा के दम पे अच्छे से आराम से लाइटली उसको पार कर रही है, तभी तो बोल रही और दे दो मुझे। जो हम बोला करते हैं कि वाई मी नहीं बोलना है कि भगवान मैं ही क्यों, सब मेरे साथ ही क्यों होता है, वाई मी नहीं, ट्राई मी। तो कुंती जी इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ट्राई मी। इतना कुछ हो गया उनके साथ, हर प्रकार से जितने भी हम यहाँ बोल सकते हैं भीषण से भीषण सब एक ही आदमी के साथ हो गए, फिर भी बोलते ट्राई मी, वाई मी नहीं बोल रहे। वो क्या बता रही है कि कौन इस पुनरागमन, जो बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जो बार बार माता के गर्भ में बार बार आना पड़ रहा है, उसका जो ये क्रम है कैसे स्टॉप होगा, उसके लिए कुंती जी क्या कंडीशन बता रही है। ऐसे लोगों का वो स्टॉप हो जाएगा, ये चक्र, ये साइकिल, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का, आपकी जो लीलाएं हैं, दिव्य लीलाएं, उनका निरंतर श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और स्मरण करते हैं, और साथ ही साथ जो और ऐसा कर रहे हैं उनको देख के प्रसन्न होते हैं, उनको देख के ईर्ष्या नहीं करते। भक्ति की जो सबसे सेंसिटिविटी वो यही है, हम खुद कर रहे हैं, खुद को देख के तो रोज प्रसन्न हो रहे, अगर दूसरा कर रहा है तो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं चू चा होने लग जाएगी मन में, तो जो चू चा है वो गायब करनी है, उसमें हर्षित होना है। जैसे आप बार बार एग्जाम्पल सुनते होंगे, भगवान की जो माता है जो वात्सल्य रस का आस्वादन अभी कर रही है, वो है यशोदा, यश देने वाली, जो यश देती है दूसरों को। और राधा रानी की जो मैया है उनका नाम है कीर्ति दा, कीर्ति देने वाली है दूसरों को। यशोदा कीर्तिदा मीनिंग एक ही है, शब्द अलग अलग है, मीनिंग एक ही है, यश देने वाली, कीर्ति देने वाली। इसीलिए वो उस लेवल की भक्ति कर पाए, या उस लेवल पे फिर भगवान ने भी उनको रिजल्ट दिया। क्योंकि जो भी हम ये क्लासेस ले रहे हैं या अपने जीवन में डेली जो भक्ति में आचरण कर रहे हैं, गोल क्या है उनका वो भी समझना होगा, और प्रोसेस क्या है वो भी समझना होगा। बहुत सेंसिटिव है ये। केवल हमारा हरिनाम दीक्षा हो गई, हम 16 माला जप कर रहे, ये तो एक बाह्य हो गया, मैकेनिकल। लेकिन सूक्ष्मता क्या है, दूसरे को पचा पाना। सरल शब्द है, इसको तो समझ ही जाएंगे सब। दूसरे को भी पचा पाना वो बहुत आवश्यक है भक्ति राज्य में। ये ऐसा मैटर बहुत सेंसिटिव है और बहुत सारे लोग इसमें ही फंस जाते हैं। दूसरे को पचा नहीं पाएंगे, अगर किसी दूसरे भक्त की उन्नति को पचा नहीं पा रहे तो हमारे लिए बड़ा डेंजरस हो जाएगा। कुंती जी इसको विशेष करके बोल रही हैं, एक श्लोक इसी बात पे ले रही है, तो इसकी अलग से कुछ मीनिंग होगी, इतना कुछ विशिष्टता होगी इसमें, कि खुद भी करते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण, और जो कर रहे हैं उनको देख के प्रसन्न होते हैं, न कि सोचते हैं कि ये थोड़ा नीचे ही रहता तो ठीक था मेरे लिए। पचाना आवश्यक है दूसरे भक्तों को भी भक्ति में, दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं।
जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं, जो दूसरे को भी हरि भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, प्रसन्न होते हैं आगे बढ़ता देखने में, वही भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है जो हमसे श्रेष्ठ वैष्णव हैं, जो गुरु वर्ग हैं, वो तो डेली डेली सारी जीवात्माओं को ही प्रेरित करते हैं, करो तुम हरि भक्ति करो, बनो तुम प्रचारक बनो। वो भी तो करते कि हम ही अकेले महाराज बहुत है, सब हमारी ही पूजा करो। क्यों हम छोटे छोटे और महाराज डेवलप करें और प्रभु जी माता जी तैयार करें? वो इसीलिए क्योंकि जो ये कुंती जी बोल रही हैं बड़ी प्रैक्टिकल वर्ड है। जब तक हम दूसरे भक्तों को पचा नहीं पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे किसी की स्तुति को या किसी को भक्ति में बढ़ता देखना, तो हमारी भक्ति भी कहीं ना कहीं दूषित हो जाएगी। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित सुहृदो अनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितान् हसाम। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को बोला जाता फाइनल है ये सारे वैदिक साहित्यों का निचोड़, क्योंकि इसमें कुछ भी अनप्रैक्टिकल नहीं है। पहले श्लोक से और लास्ट श्लोक तक कुछ भी अनप्रैक्टिकल नहीं, सारा ऐसे कि जो हम अपने जीवन में जिसको रिलेट कर सकते हैं, उसको अपने एप्लीकेशन में ला सकते हैं और तभी भक्ति में अग्रसर होंगे। ये भी क्लियर है कि जो इससे होकर नहीं गुजरेगा वो भक्ति पथ पर अग्रसर भी नहीं हो पाएगा, फिर वो मैकेनिकल ही रह पाएगा, अनुभूति और प्रैक्टिकली समझ नहीं पाएगा। क्योंकि अकेले अकेले तो हम करेंगे नहीं ना भजन, के घर में बैठ के 16 माला घुमाई हमने, ये हो गया। भक्तों से भी मिलना जुलना होगा, बातचीत भी होगी और कहीं पर हरि कथा सुननी भी होगी, कहीं बोलनी भी होगी और कुछ भक्तों को इंस्पायर करना भी होगा और कुछ से खुद को भी इंस्पिरेशन लेनी होगी। तो ये जो आदान प्रदान है, इसकी जो सेंसिटिविटी है उसको ही यहाँ पर इस भागवत ग्रंथ में हम समझ पाएंगे। क्योंकि जो इसमें कोई भी कथा प्रसंग है वो भगवान और भक्तों के आचरणों का ही तो है, आपसी जो व्यवहार है उससे हम प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि हम जिस पद पर जहां हमने एडमिशन ले लिया है वहां रहते कैसे हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं। वरना जैसे कोई बच्चा है, वो जब छोटा सा है 1 महीने का सबको प्यारा लगता है, 2 महीने और प्यारा, 6 महीने अब वो थोड़ा एक्सप्रेशन भी देने लग गया, हंसने लग गया, पहचानने लग गया और अच्छा लगता है। फिर वो जैसे 1 साल का हुआ अब वो चलने भी लग गया और अच्छा लग रहा है। वो 2 साल का हुआ, वो थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गया तो और अच्छा लग रहा है। अब वो तोतली वाणी में कुछ बोलने लग गया और अच्छा लग रहा है। पर सोचो कुछ ऐसा हो कि वहीं स्टॉप हो जाए उसका जो बढ़ना है और वो जो अच्छा लग रहा था वैसे ही रह जाए, अगले 1 साल बाद भी वैसा ही है, कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है उसमें, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो फिर कब तक हम उससे प्रसन्न रह पाएंगे? फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि मन में अपने आप एक घृणा सी आने लगेगी या दुख होने लगेगा, अलग अलग प्रकार के भाव आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी हीनता आने लगेगी, अरे यार। तो ऐसी भक्ति पथ में भी है, जब हम नए नए हैं, शुरू शुरू में बहुत अच्छे लग रहे हैं सबको, वाह एक नई माता जी जुड़ी, एक नए प्रभु जी बहुत अच्छे हैं वो, देखो उन्होंने इतनी जल्दी कंठी भी ले ली और इतनी जल्दी हरिनाम जप शुरू कर दिया ऐसे ऐसे। लेकिन अगर उतना ही रह गए 2 साल बाद भी 4 साल बाद भी तो आप पसंद नहीं आएंगे कि तो वहीं के वहीं है, भले साल ही हो रहे इनको। तो समझना होगा भक्ति में भी ग्रोथ लेनी है और सेंसिटिवली सीख के आगे बढ़ना है। भक्तों के जो आपसी व्यवहार है उनको भी सीखना है, ये बहुत सेंसिटिव है ये। जैसे रोड में हम देखते हैं ब्रेकर्स बने हैं अलग अलग जगह, वो क्यों है? हमको सुरक्षित मार्ग तक, मार्ग नहीं जो मंजिल है उसका, उस तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए। ऐसे जो भक्ति में भी ब्रेकर्स हैं, छोटे जो हमसे बाद के भक्त हैं उनसे कैसे बिहेव करना है, जो हमसे बड़े हैं उनसे कैसे व्यवहार करना, कहाँ पे किस प्रकार से डायलॉग डिलीवरी करनी है, कहाँ पे चुप ही रहना है, या अलग अलग जो आचरण है इनको अगर सेंसिटिविटी से सीखेंगे नहीं तो भक्ति कहीं और छूट जाएगी और हम कहीं और फंस जाएंगे। तो जो ग्रंथ है जो हम श्रवण कर रहे हैं इनको सेंसिटिवली सुनेंगे, समझेंगे और अप्लाई करेंगे, तभी भक्ति डेवलप हो आएगी, तभी हम स्वाद भी ले पाएंगे भक्ति का। भक्ति का स्वाद भी तभी ले पाएंगे, गन्ने को जब तक चबाएंगे नहीं, जब तक आफत नहीं लेंगे, दांतों में प्रेशर आएगा नहीं चबाने का,
छीलेंगे नहीं, चाकू से छिलका नहीं उतारेंगे, काटेंगे नहीं, आफत नहीं लेंगे, तब तक स्वाद भी नहीं ले पाएंगे, गन्ना ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो ऐसे जो भगवत भक्ति में एडमिशन लिया है गुरु वर्ग के सानिध्य में, अगर उसमें ये मेहनत नहीं करेंगे व्यवहारों को सीखने की, डायलॉग डिलीवरी, कहाँ पर कैसा बिहेव करना, कहाँ कैसी सेवा की आवश्यकता है उसको समझ पाना, अगर ये नहीं करेंगे तो स्वाद भी नहीं आएगा भक्ति का। हम देख रहे होंगे कि इन लोगों को कैसे आनंद आ रहा है इतना, ये भी तो ऐसे ही करते हैं, हम भी वही कर रहे हैं, पर हमें ऐसा वाला मजा नहीं आ रहा, ऐसा आनंद हमें नहीं आ रहा, वो इसीलिए नहीं आ रहा। हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? अब कुंती जी प्रयास कर रही है कि भगवान यहीं रह जाएं किसी भी प्रकार हमारे पास ही। तो भगवान को अच्छे से इमोशनली एक्सप्रेस भी कर रही है अपनी भावनाएं कि आपने जो जो भी जो हमारे लिए कर सकते थे सब कुछ कर लिया, जो जो भी कर्तव्य बन रहे थे। और अब जब हमारी ऐसी स्थिति कि हम केवल आप पर ही डिपेंड हैं, हमारे पास और कोई है नहीं रक्षा करने वाला, और जो सारे संसार भर में तो हमने शत्रुता ले ली है, क्योंकि युद्ध ही तो समाप्त हुआ है। जो बाकी सारे जो उसमें मारे गए हैं या उनके परिवारजन है या जिन जिन भी राज्यों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उनसे तो अभी शत्रुता है ही ना। तो आप क्या ऐसे समय में हमको छोड़ के चले जाओगे? अभी ये तो एक एंगल है जिसको वो बोल रही हैं, अब हम इसको दूसरे एंगल से समझें। अब उनका सब सॉर्ट आउट हो चुका है, हाँ, सब जो भी उनके सारे शत्रु हैं वो सारे चारों खाने चित हो गए। अब कौन उठ के आएगा वहां से, जैसे इतने भीषण विश्व युद्ध के बाद अब कौन हिम्मत करेगा कि वहां से आए इन पे हमला करे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कुंती जी की दीनता है वो जो ऐसे बोल रही है, इसीलिए बोलते हैं महाभागवतों की बातों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। गौर किशोरदास बाबा जी बोल सकते हैं कि मेरा शरीर बहुत अधम है, पापी हूँ, खींचना मुझे मायापुर में, रस्सी बांधना और खींच के ले जाना सारे रास्तों में, पत्थर मिट्टी में रगड़ रगड़ के। लेकिन समझना होगा कि क्या ये सच में ऐसे एप्लीकेबल करने के लिए है कि नहीं, एज इट इज, या इसमें क्या बात है। ऐसे कुंती जी बोल रही हैं ये कि अब हम आप पर ही डिपेंड है, हमको बचाने वाला कोई नहीं है, सब हमारे दुश्मन हैं, आप छोड़ के चले जाओगे। इसके दूसरे एंगल से समझे, अब उनका कोई दुश्मन नहीं है, किसी से उन्हें कोई खतरा नहीं है, अब वो भगवान पे भी डिपेंड नहीं है, अब उनका सब सेट हो गया है। लेकिन वो तब भी बोल रही है कि आप हमको छोड़ के मत जाओ। वो ये नहीं बोल रही कि बस सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तनकर आप वहीं रहो अपने धाम में। वो तब भी बोल रही है कि जब सब सेट हो गया तब भी हमको मत छोड़ो। ये इसके दूसरा पहलू है, इसको समझना जरूरी है। अगर कि वह शब्दार्थ पे जाए, अरे कुंती जी ऐसे डर के शायद इस प्रकार बोल रही है, नहीं, सब सेट होने के बाद भी वो ये बोल रहे हैं, क्योंकि जो अनुकूलता है वो भी बहुत बड़ी बाधा है हरि भजन में। ऐसा कभी नहीं है कि सब सेट हो गया बहुत अच्छे से भक्ति होगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये समझ पा रही हूँ कि जब सारी प्रतिकूलता है फिजिकली मेंटली ऐसे वैसे, तब भैया 2-2 बजे भी उठेंगे पर हरिनाम जरूर करेंगे भैया, करना तो पड़ेगा। और जैसे जैसे अनुकूलता आती गई फिजिकली भी मेंटली ऐसे तैसे, अब धीरे धीरे ठंडे होते जा रहे। तो कुंती जी यही करनी है, वो इसीलिए भगवान को बोल रही सब सेट है, जबकि अब कोई नहीं है उनको चूंचा करने वाला, कोई राजा नहीं आएगा उठ के, क्योंकि सबके सामने साबित ही तो हो गया है कि भैया इनके साथ भगवान ही है जो कुछ भी कर सकता है, जो दिन को रात बना सकता है। सबने देखा है, वो भगवान ने दिन को रात बनाया था अर्जुन के लिए, जयद्रथ के वध के लिए। भगवान ने ऐसे दिमाग चलाया था, द्रोणाचार्य जैसे वीर को भी वीर गति प्राप्त करवा दी। अब भीष्म पितामह से ही पूछवा लिया कि तुम कैसे मरोगे। तो ऐसे जिनके पास इतना बड़ा कूटनीतिज्ञ इतना दिमाग वाला आदमी है, अब कौन आएगा पंगा लेने, सब तो सेट है। तब भी वो बोल रही है कि आप हमें मत छोड़ो, क्योंकि जो अनुकूलता है वो भी भजन में बाधा ही है। के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवाः भवतो अदर्शनम यर्हि ऋषि कारणमिवेशितुः। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर
कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। बहुत ही सेंसिटिव है ये कुंती जी की स्तुति, हम सभी के लिए बहुत अच्छी है अगर हम इसको स्मरण करें या इसको मनन कर पाए। कल संडे प्रोग्राम था और उसमें कल भगवान की कृपा से ऐसा ही कोई टॉपिक निकल आया जैसा इस श्लोक में भी हो रहा है कि जैसे ही जो परमात्मा है वो शरीर को छोड़ता है, परमात्मा जो तत्व है जो हम सभी की आत्मा के साथ 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 बैठा है, जैसे भगवान अर्जुन को भी भगवत गीता में कहते हैं कि दोनों पक्षी साथ साथ ही हैं हमेशा, एक तो कर्म कर रहा है उनके फलों को भी भोगते जा रहा है साथ साथ, एक केवल साक्षी रूप में देख रहा है, तो वो साक्षी भगवान ही है। जब वो साक्षी शरीर को छोड़ता है तो इसका सारा यश भी खत्म, इसकी सारी वैल्यू नेम फेम सब गई। यही कुंती जी बोलना चाह रही हैं कि अगर आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं रखेंगे, आप अपने जो अपना अनुशासन है उसमें हमको नहीं रखेंगे तो क्या होगा, पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। अगर आपके अनुगत्य में नहीं रहेंगे तो हम कितनी ही भौतिक साधन जुटा लें, भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लें, कितनी भौतिक उन्नति कर लें, लेकिन वो क्या होंगे, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे आपके बगैर। नेयं सोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षित। हे गदाधर, ये बहुत सुंदर यहाँ पर शब्द आया। अधिकतर जब हम ये शब्द सुनते हैं तो गदाधर गदाधर। अच्छा, कुछ दिन पहले ये कीर्तन में, हाँ कविता दीदी के घर पे कीर्तन में मथुरा दास प्रभु जी के यहाँ जब कीर्तन था, संकीर्तन, वहां पर प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा कि बताओ श्री कृष्ण चैतन्य कौन है। अच्छा जानते हो, अच्छा ये तो कृष्ण हो गए। नित्यानंद कौन है, बलराम। ऐसे बोला गदाधर कौन है, तो जो लोकल पब्लिक थी उनमें से कोई बोल पड़ा, बच्चा एक बोला कि गदाधर ना हनुमान जी है, गदाधर जो है वो हनुमान जी है, गदा तो वही लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कुंती जी श्लोक बोल रहे हैं, शायद हम सबके लिए भी नया हो सकता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कुंती जी जो स्तुति कर रही है इसमें गदाधर वो भगवान कृष्ण को कह रही है, गदाधर, हे गदाधर। जैसा हम सुनते हैं भगवान चैतन्य की लीला में गदाधर श्रीमती राधिका रानी गदाधर पंडित रूप में आई, और मुझे लगता है गदाधर नाम थोड़ा डिफरेंट लगता है, निताई रख लो ठीक है, चैतन्य रख लो ठीक है, गदाधर रखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है ये गदाधर। लेकिन आज वो भी क्लियर हो गया, ये गदाधर है भगवान कृष्ण का ही एक नाम। कुंती जी स्पष्ट कह रही, हे गदाधर, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। बहुत ही सरल शब्द है, आप लोग जल्दी से समझ भी गए होंगे। कुंती जी कह रही है कि हे गदाधर, हे, यहाँ पर कृष्ण नहीं बोला उन्होंने, यादव भी नहीं बोला, केशव भी नहीं बोला, स्पष्ट कहती है गदाधर, हे गदाधर, आप जो हमारा ये राज्य है इसमें आपके चरण चिन्ह जगह जगह विराजित हैं, इसलिए ये सुंदर लग रहा है। और आपके जाने पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आप सर्वत्र यहाँ भ्रमण कर रहे हो ना इधर उधर। ऐसे ही अगर इसको रिलेट करें फिर से वही वापस गोपी गीत में, तो इसको गोपियां किस प्रकार से कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयात इंदिरा सस्वदत्त। आपके यहाँ जन्म लेने से, इस ब्रज में आपके जन्म लेने से यहाँ सर्वत्र जो इंदिरा है, जो लक्ष्मी जी है, वो सर्वत्र विराजमान है। इसी को ही अगर ऐसे समझे, क्योंकि वहां भी भगवान यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, भगवान के चरण चिन्हों की वहां भी छाप है, जैसे कुंती जी कह रही है, इसीलिए वहां पर सारी समृद्धि, सारी शांति भी। एक तो हो गया, एक तो खोखली भौतिक उन्नति हो गई जिसमें शांति नहीं होती, बाहर से शोसेबाजी सब है, बढ़िया ये हाई फाई है, लेकिन अंदर से खोखले हैं वो,
खोखलेपन को भरने के लिए फिर झूठे अपने स्टेटस लगाते फिरो, फिर शराब पियो, फिर अलग से पार्टियां करो और बढ़िया-बढ़िया नए-नए कपड़े हर दिन खरीदो, नई-नई ज्वेलरी खरीदो या पुरुषों में देखा जाए नई-नई वॉच खरीदो, जूते खरीदो, उस कमी को भरने के लिए। लेकिन वो कमी क्यों है? कि भगवान नहीं है उस जीवन में, इसलिए वो कमी है। तो इसको ही गोपियाँ कह रही कि आपके जन्म लेने की वजह से वहाँ ऐसी है, सारी समृद्धि। इसी को ही कुंती जी यहाँ कह रही, आप यहाँ घूम रहे हो हमारे राज्य में, आप यहाँ विराजमान हो, आपके चरण चिन्ह विराजमान है, इसलिए यहाँ पर सब फिट है, लेकिन आप चले जाओगे तो ऐसा नहीं होगा। इमे जनपदाः स्ववृद्धा सुपक्वौषधिविरुधा वनाद्रिनद्यो धन्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षितः। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं। जैसे अभी हमने सुना, श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही, सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। ये सब क्यों हुआ है? इसको वो ऐसे नहीं बोल रही कि तो नेचुरल है, प्रकृति का गुण है कि भाई वृक्ष हैं तो फल भी आएंगे, नदियां हैं तो जल भी होगा। ऐसा नहीं, वो समझ पा रही है कि ये भगवत कृपा के कारण ऐसा है। इसीलिए तो कहा गया है शास्त्रों में कि जहाँ राजा धार्मिक होता है वहां प्रजा सुखी रह पाएगी, और जहाँ राजा भगवत विरुद्ध होगा वहां प्रजा का भी बुरा हाल होगा, और प्रजा भी जहाँ भक्त होगी वो राज्य समृद्ध होगा, और जहाँ प्रजा भी भक्त नहीं होगी वहां बुरा हाल होगा। आप इसको वर्तमान समय में रिलेट कर सकते हैं। जिन जिन राज्यों को आप देखते हैं जिनको समृद्ध कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं उनकी जो जड़ें हैं वहां भगवत भक्ति है, और जो ऐसे ही भूखे प्यासे मर रहे हैं वहां भगवत भक्ति गायब है। वहां आप सिद्धांत फैले हुए हैं, इसलिए उनकी दुर्गति है, क्योंकि भगवान के अनुगत्य से ही संपन्नता आ सकती है। केवल पेड़ है हमारे पास तो इससे कोई गारंटी नहीं कि फल भी देंगे, फल वो भगवान की दया से देंगे। संतानें हैं हमारे पास, इसका मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि भैया सेवा करेंगी हमारे अनुकूल होंगी, वो भगवान की कृपा पे ही है। जब हम भगवान के अनुगत होंगे, इससे अगर हम समझ पाए, जो कुछ भी हमारे आसपास है, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, वो तभी हमारे लिए अनुकूल है या तभी वो ठीक है, हमारे लिए फायदेमंद है जब हम भगवान की शरण में हैं। जब हम वो एक पॉइंट गायब कर देंगे ना, भगवान की शरणागति, यही सारा हम कुछ हमारे लिए प्रतिकूल हो जाएगा। इसीलिए आप लोग जो समय के साथ साथ देख पा रहे हो, सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन बहुत जल्दी और बहुत बड़े लेवल पे जो चल रहा है, रिलेशंस में भी जो मधुरता थी वो गायब हो रही है। क्यों? क्योंकि जो एक दो जनरेशन पहले जो हमारी पीढ़ियां थी वो भगवत भक्त थी, वह नॉर्मली एकादशी की जाती थी। जिस अगर मैं देखूं अपने कुल परंपरा में पीछे मुड़ के जहाँ ये शरीर प्राप्त हुआ, वहां भी 2 जनरेशन पहले नॉर्मल बात थी कि रोज तुलसी जी की पूजा होगी, जिसको नॉन वेज बोलते हैं, मांस भक्षण नहीं चलेगा, वो सब नॉर्मल था। लेकिन जो पिछले 2 जनरेशन में चेंजेस आए हैं पूरे समाज में, उससे ही सारी मधुरता गायब हो गई, और हम उसको केवल इतना बोल के हो जाता है, कलयुग बढ़ गया जी, कलयुग बढ़ गया। लेकिन रीजन भी समझना होगा, भगवत भक्ति घट गई, कलयुग तो बढ़ेगा ही, उनका अपना टाइम पीरियड है, भगवान ने उन्हें मौका दिया है वो। लेकिन कलयुग के साथ साथ ये भी तो बोला, कलो दोष निधे राजन यस्ते को महत गुणा, बहुत सारे दोष है पर एक गुण भी है, और हमने वो सारे दोष तो ले लिए, वो एक गुण छोड़ दिया, इसलिए सारे संबंधों में से भी मधुरता गायब। भाई भाई में भी मधुरता नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही हरि भजन नहीं करते। जो उनमें से अगर एक गलती से हरि भजन कर रहा तो वो फिर भी उसकी वजह से थोड़ा सा ठीक रहेगा कि भैया मेरे पे ठप्पा लगा भक्त का, तो मुझे फिर भी चुप रहना पड़ेगा, आराम से बोलना पड़ेगा, है ना। तो जो मेन रीजन है, जो कुंती जी इतनी अच्छे से स्तुति कर रही है, बहुत ही प्रैक्टिकल है कि ये आपकी कृपा दृष्टि से हो रहा है, ये नेचुरल नहीं है, कोई नॉर्मल बात नहीं है कि हमारे यहाँ जो राज्य में जो खान है, जो माइंस है, उनमें से नए नए खनिज मिल रहे हैं, आपकी वजह से है। वो नदियों में बहुत जल भरा पड़ा, वो आपकी वजह से है। सारी चीजों का वो श्रेय भगवान को दे रही है, और ये कोई अति प्रशंसा भी नहीं है, ये वास्तविक तथ्य है। जब भगवान जिस पर प्रसन्न होंगे, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा
करे सब कोई, तो बड़ी प्रैक्टिकल बात है। तो हम सबके जीवन में भी कोई-कोई अगर छोटी-छोटी शिकायत भी हो कि भैया नहीं हो रहा सब सेट, तो देखना होगा कि कहीं हमारी पात्रता में कुछ गड़बड़ तो नहीं। और हर दिन ही हमको बारीकी से अवलोकन करना ही होगा, हर दिन। 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, या कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जब सब सेट हो गया, अब हम बन गए भक्त, ऐसा नहीं। हर दिन प्रयास है, हर दिन प्रयास, और हर दिन उनके रिजल्ट्स को भी ले पाएँगे जीवन में। भगवत भक्ति कोई ऐसा कुछ है नहीं कि हमने छोड़ दिया जी लहसुन, प्याज़, हम तो नॉन-वेज तो खाते ही नहीं, लहसुन, प्याज़ भी नहीं खाते। 16 माला डेली कर रहे हैं, अब सब सेट। सब सेट है, मन की स्थिति देखनी पड़ेगी, अपने विचारों की, इच्छाओं की डायरेक्शन देखनी होगी, अनुभव करना देखना होगा, उसको सीखना होगा। भक्ति क्या है? भक्ति एक एक्सरसाइज़ बुक है हमारे लिए कि प्रैक्टिस करो डेली और इस जीवन को भी ठीक करो। इसके आगे के भी जो जीवन होंगे वो खुद सेट हो जाएँगे अगर ये ठीक है। हर दिन अवलोकन करना अपने आचरण का, मेन आचरण पर ही ज़ोर है। क्योंकि जब हम जाएँगे तो खाली नहीं जाएँगे, वो गलत है वो बात कि खाली आए, खाली जाएँगे। जब जाएँगे तो अपना आचरण अपने साथ ले जाएँगे। अगर अभी भक्ति अच्छे से करेंगे, गलती से प्रारब्ध की वजह से कुत्ता भी बनेंगे तो भगवत भक्त के घर का बनेंगे जो एकादशी करवाएगा। ऐसे भक्त का कुत्ता बनेंगे जो हरि नाम सुनाएगा। तो टेंशन उस बात की नहीं है कि हम बनेंगे क्या? टेंशन इस बात की बनेंगे कैसे, होंगे कैसे? ये हम अनेक एग्ज़ाम्पल सुनते ही हैं। ऐसी-ऐसी भी गाय हैं जो एकादशी करती हैं, ऐसे भी कुत्ते हैं जो एकादशी करते हैं। तो फिर हमें समझना होगा। चलिए आज के लिए एक्स्ट्रा हो चुका है, आज की इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे। कल इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।